नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में दिल से स्वागत है। आज दर्शकों को एक ऐसी दुनिया की यात्रा पर ले जाया जा रहा है, जहां तर्क कम और कल्पना ज्यादा काम करती है, जहां पेड़ बातें करते हैं, बिल्ली मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो जाती है, समय चाय की मेज पर रुक जाता है और रानियां किसी भी बात पर गुस्सा करके सिर काट दो का हुक्म चला देती हैं। आज की कहानी है एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, दुनिया की सबसे अनोखी, सबसे कल्पनाशील और सबसे प्यारी फैंटेसी कहानियों में से एक। इस कहानी के लेखक लुइस कैरल बच्चों की जिज्ञासा को बहुत गहराई से समझते थे। उनकी विशेषता यह थी कि वो बच्चों की सोच को सीमाओं में नहीं बांधते थे, बल्कि उन्हें उड़ने देते थे, जैसे आसमान में उड़ती हुई तितली, बिना किसी डर के, बिना किसी नियम के। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि दुनिया की उन बेहतरीन कहानियों को लोगों तक पहुंचाया जाए जो अपने अंदर किसी रत्न की तरह चमकती हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ने का समय आज बहुत कम लोगों के पास है। तो आज दर्शकों को एलिस की उस जादुई यात्रा से परिचित कराया जा रहा है, जिसने उसे वंडरलैंड की सबसे विचित्र, सबसे पागल और सबसे अविस्मरणीय दुनिया दिखाई। कहानी की शुरुआत एक शांत, गर्म दोपहर से होती है। नदी किनारे एक छोटी लड़की एलिस अपनी बहन के पास बैठी थी। उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें ना तो कोई तस्वीर थी, ना कोई मजेदार कहानी। एलिस, जो हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी, इस एकरस माहौल से बोर हो रही थी। उसी बोरियत के बीच एक हल्की सी हलचल होती है। एक सफेद खरगोश पास से भागता हुआ गुजरता है, लेकिन वो कोई साधारण खरगोश नहीं था। वो कोट पहने था, हाथ में घड़ी थी और हड़बड़ाहट में खुद से कह रहा था कि वो लेट हो चुका है। एलिस, जिसकी आंखों में तुरंत जिज्ञासा चमक उठी, उस खरगोश को देखकर हैरान हुई। उसने जीवन में कभी घड़ी पकड़े, कोट पहने, बोलते हुए खरगोश को नहीं देखा था। उसके मन में सवाल उठा, आखिर ये जा कहाँ रहा है? और उस सवाल का जवाब खोजने के लिए एलिस उसके पीछे चल पड़ती है। खरगोश एक गहरे बिल में कूदता है और कुछ ही पलों बाद एलिस भी उसी बिल में कूद जाती है, बिना सोचे, बिना डरे, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये खरगोश आखिर इतनी जल्दी में जा कहाँ रहा है। जैसे ही वो बिल में उतरती है, उसे एहसास होता है कि ये गड्ढा कोई साधारण गड्ढा नहीं, ये तो एक ना खत्म होने वाली सुरंग है। एलिस नीचे गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, जैसे जमीन का अंत ही ना हो। उसके आसपास अजीब अजीब चीजें तैर रही हैं, किताबें, ग्लास, जार, नक्शे, मानो पूरी दुनिया धीमी गति में उसके पास से गुजरती जा रही हो। काफी देर बाद बहुत धीरे से वो एक मुलायम फर्श पर गिरती है। वो उठती है और खुद को एक लंबे कमरे में पाती है, जिसमें अलग अलग आकार के कई दरवाजे थे। एलिस हर दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन कोई भी उसके साइज का नहीं था। कमरे के बीच में एक छोटा सा टेबल था और उस पर रखी थी एक छोटी बोतल, जिस पर लिखा था ड्रिंक मी। एक छोटा सा लेबल और एक बड़ी जिज्ञासा। एलिस थोड़ी देर सोचती है और फिर बोतल उठा लेती है। एक घूंट लेते ही उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। वो छोटी होकर बिल्कुल उस छोटे दरवाजे के साइज की हो जाती है, उस दरवाजे के जो वंडरलैंड की असली दुनिया की ओर जाता था। लेकिन तभी उसे याद आता है, चाबी तो उसने टेबल पर ही छोड़ दी है और अब उसके लिए वो टेबल पहाड़ जैसा है। और यहीं से शुरू होता है एलिस का ऊंचाई और आकार बदलने का सिलसिला। कभी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा कमरा उसके शरीर से भर जाता है, और कभी इतनी छोटी कि उसकी आवाज भी चींटी से कम लगे। इस अजब दुनिया में आगे चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है जब एलिस के रोने से आंसुओं का तालाब बन जाता है। वो तालाब इतना बड़ा हो जाता है कि कई अजीबोगरीब जानवर उसमें तैरते हुए एलिस से बातचीत करने लगते हैं। चूहा, डोडो, पक्षी सब अपने अपने तर्क देते हैं, अपनी अपनी बातें करते हैं और एक ऐसी दौड़ आयोजित करते हैं जिसमें कोई नियम नहीं और हर कोई जीतेगा। कहानी फिर एलिस को खरगोश के घर ले जाती है, जहां खरगोश उसे अपनी नौकरानी समझ बैठता है। वहां एक और ईट मी चीज मिलती है और उसे खाते ही एलिस इतनी बड़ी हो जाती है कि पूरा घर हिलने लगता है। बाहर जानवर उसे बाहर निकालने के लिए अजीब अजीब तरीके अपनाते हैं, जैसे कि उसके कान में धुआं डालना या उसे डंडे से खींचने की कोशिश करना। ये पूरा दृश्य किसी कॉमिक फिल्म जैसा लगता है। फिर कहानी उसे एक हुक्का पीने वाली नीली इल्ली तक ले जाती है। इल्ली बेहद शांत, धीमी और दुनिया से बेखबर सी थी। वो बार बार एक ही सवाल पूछती, तुम कौन हो? लेकिन एलिस खुद भी ये सवाल नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उसका शरीर, उसका आकार, उसकी पहचान, सब कुछ बदल रहा था। इल्ली उसे मशरूम के दो हिस्सों का राज बताकर वहां से चली जाती है। एक हिस्सा उसे बड़ा कर देगा और दूसरा छोटा। कहानी आगे बहते बहते उसे ले जाती है एक ऐसी बिल्ली के पास जो हवा में उड़ते हुए भी मुस्कुरा सकती है, चेशायर कैट, जिसकी मुस्कान हवा में तैरती रहती है, भले ही उसका शरीर गायब हो जाए। वो एलिस को वंडरलैंड की सबसे अजीब पार्टी में भेजती है,
मैड हैटर और मार्च हारे की एक टी पार्टी। ये चाय पार्टी किसी भी लॉजिक से परे थी। यहाँ समय नाराज हो चुका था और इसी कारण घड़ी हमेशा 6 बजे रुकी रहती है, यानी हमेशा चाय का समय। आगे बढ़ते हुए कहानी एलिस को ले जाती है हार्ट की रानी के राज्य में। ये रानी गुस्से में हर बात पर चिल्लाती थी, ऑफ विद देयर हेड्स, और उसके सिपाही घबराकर आदेश मान भी लेते थे। एलिस यहाँ क्रॉके खेलती है जिसमें गेंदें हेजहॉग होती हैं और स्टिक फ्लेमिंगो। हर चीज तितर बितर, अनियंत्रित और अस्त व्यस्त, वंडरलैंड की पहचान। फिर आता है वो मुकदमा जिसमें एक बिस्कुट चोरी का आरोप है। पूरा न्यायालय एक मजाक जैसा है। गवाह अजीब बातें करते हैं, रानी हर दूसरी बात पर सिर कटवाने का आदेश देती रहती है। लेकिन अब एलिस का आत्मविश्वास लौट चुका था। वो अब बड़ी भी हो गई थी और मजबूत भी। वो रानी के आदेशों, उसकी नासमझी और उसके बेमतलब गुस्से पर सवाल उठाती है। रानी फिर चिल्लाती है, इसका सर काट दो। लेकिन उसके आदेश और सिपाहियों की हरकतों के बीच सब कुछ धुंधला पड़ने लगता है। आवाजें धीमी होती जाती हैं और अचानक एलिस की आंख खुल जाती है। वो फिर से अपनी बहन के पास नदी किनारे बैठी थी। पूरा वंडरलैंड एक सपना था, लेकिन ऐसा सपना जो उससे जिंदगी के बारे में एक गहरी सीख दे गया कि कल्पना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की पूरी कहानी। लुइस कैरल की इस रचना ने दुनिया को ये सिखाया कि सोच को उड़ान देना चाहिए, बिना किसी डर के, बिना किसी सीमा के। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको इसे सुनना अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन, मजेदार और अनोखी कहानियां हम लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।